दोस्तों, यकीन मानिएगा, रूबरू की टीम का यह प्रयास होगा कि हर हफ्ते आप तक पहुंचाएं हम ऐसी नवीन जानकारियां, चाहे वो राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हो या कला जगत की विलक्षण प्रतिभाएं हो, चाहे इतिहास के पन्नों में दबा हुआ राजस्थान का अतीत हो या राजा महाराजाओं के साथ पली कला के बारे में, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी खबरें या पूरा वैभव, कुछ भी हो, हम आप तक दुर्गम रास्तों से गुजरकर भी इन चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। नित नई जानकारियां, नित नई बातें आप तक पहुंचाना रूबरू की टीम का उद्देश्य है। रात दिन रूबरू की टीम आपके लिए ऐसी जानकारियां जुटाती रहेगी, लेकिन आपका भी फर्ज है कि यदि आपके आसपास ऐसी कोई जानकारी हो तो आप हमें इस बारे में ज़रूर लिखिएगा। रूबरू हमारा नहीं, आपका कार्यक्रम है। हेमंत जी, देखा दर्शकों, जल्दी जल्दी में हेमंत जी आपको जरूरी जानकारी देना तो भूल ही गए। आपको ये तो पता चल गया कि हमारा कार्यक्रम संस्कृति, कला, संगीत से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि हमारे इसी कार्यक्रम में पुरातत्व, पर्यावरण, ज्ञान विज्ञान भी शामिल है। अब इस स्थान को ही लीजिए जो पुरातत्व, पर्यावरण, तकनीक, ज्ञान विज्ञान सभी का संगम है। ऐसे ही स्थानों पर हम आपको ले चलेंगे ज्ञान विज्ञान, तकनीक, कला, संस्कृति से आपका परिचय कराते हुए। सरगम ने छेड़ी लहरें, सरगम ने छेड़ी लहरें तो पायल ने झनकार। मन कहे कि सास की हर ताल ताल पर झूम झूम के आज तू नाच। वाह 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 वाह, अनुपमा जी, ऐसा लग रहा है कि आपका दिल कुछ नाच की तरफ झुक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं नृत्य की। संगीत को भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करने की कला है नृत्य। और हाँ, प्रकृति के श्रृंगार से रीझ कर हवाओं की लय और घटाओं की ताल पर जब मयूर नृत्य करता है तो ऐसा लगता है मानो इससे सुंदर दृश्य तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने हेमंत। हाँ, और मयूर के एक पांव उठाकर नृत्य करने की अदा को नृत्य का आरंभिक चरण माना जा सकता है। नृत्य जब कला का रूप ले लेता है, खास तौर से शास्त्रीय कला का, तो उसके अनेक नाम हो जाते हैं और उनमें से एक नाम है कथक। कथक नृत्य आकर्षण से भरपूर है। कथक में कलाकार के पैर कुछ ऐसे थिरकते हैं कि दर्शक अपलक निहारने को मजबूर हो जाता है। जहाँ ताल और नृत्य का गहरा संबंध है, वहीं घुंघरू के बिना भी नृत्य अधूरा है। खास तौर से कथक नृत्य की तो ये आत्मा है। कथा के रूप में कहा जाने वाला नृत्य कथक, इसका मूल स्रोत भरतमुनि का नाट्यशास्त्र माना जाता है। कथावाचकों का इतिहास आदिकाल से रहा है। कथावाचक पौराणिक कथाओं और काव्यों का वाचन किया करते थे। फिर कथाओं को रोचक बनाने के लिए कथा के कुछ अंशों को नृत्य अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। और नृत्य ने जब कथाओं से अलग होकर स्वतंत्र रूप ले लिया तो कथक का जन्म हुआ। अनुपमा जी, यहाँ यह बात बता देना भी जरूरी है कि धीरे धीरे मंदिर और धार्मिक स्थल कथक नृत्य के प्रमुख केंद्र बन गए। कलाकारों ने इसे आजीविका के एक साधन के रूप में अपनाया।
9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण उत्तर भारत भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र था और इस समय के प्रमुख संत जैसे स्वामी हरिदास, संगीत सम्राट तानसेन, सूरदास। हेमंत जी, यहाँ पे हम आमिर खुसरो, मीरा, रस खान और अन्य सूफी संतों को भी नहीं भूल सकते हैं। फिर मुगल काल में बादशाहों ने इस कला को संरक्षण दिया और यहीं से शुरुआत हुई दरबारी संगीत की। दर्शकों, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि राजपूत राजाओं ने भी इस कला को संरक्षण दिया। हेमंत, जानते हो ये खंडर हमें किस चीज की याद दिलाते हैं? बताओ बताओ। ये खंडर हमें उन बातों की याद दिलाते हैं, जैसे अभी तुमने कहा कि दरबारों और राजमहलों में इस कला को संरक्षण मिला। हाँ। ये खंडर उसी का प्रतीक है कि इन राजमहलों में कभी उस कला को संरक्षण मिला होगा। सही बात है। समय बीता, महल खंडहरों में बदल गए, लेकिन समय कला और कलाकारों को अपनी सीमा में नहीं बांध पाया। एक चीज बताओ, क्या ताल के बिना नृत्य संभव है? अरे अनुपमा, तुम बताओ, क्या सांस के बिना जीवन संभव है? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो नृत्य ताल के बिना कैसे हो सकता है? कथक नृत्यकारों को संगीत और ताल का गहरा ज्ञान होता है। हर नृत्यकार कुशल वादक भी होता है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। गण गण गणपति गज मुख मंडल गिर 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 धूम तत्ते जय जगवंदन वक्रतुंड धारी दाता विघ्न हरण शुभ कर्ण धगन धग तुम किट तुम तड़ुंग तड़ुंग गज गण थे तड़ुंग तड़ुंग गज गण थे तड़ुंग तड़ुंग रे तत्ते 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 ता दूंगा तक्का दूंगा तक दे ता तक्का दूंगा दिग 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 दे तत्ते 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 दाद गदेन दाना दिन दिन दादा गदेन दाद गदेन दिन दादा। कहते हैं प्रेम और पीड़ा में बहुत गहरा रिश्ता होता है। पीड़ा के बिना प्रेम संभव ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रेम और पीड़ा के रिश्ते की बात यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही साधना के बिना कला अधूरी है। साधना ही कला को पूर्ण बनाती है। एक कलाकार कठिन साधना को पार करने के बाद ही अपनी मंजिलों तक पहुँचता है।
और मंजिलें आसानी से नहीं मिला करती। कला साधक न केवल खुद बल्कि अपने शिष्यों से भी कठिन साधना करवाते हैं। तो ये था प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक पर जानकारी देने का रूबरू की टीम का एक छोटा सा प्रयास। और इसी तरह अपनी कला, अपनी संस्कृति और कलाकारों से हम आपका परिचय कराते रहेंगे।